चेतावनी, यह साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो मानसिक रूप से पूर्णतः स्थिर हैं, जिनके भीतर कोई दबी हुई भय, असंतुलन या अधूरी इच्छाएं नहीं है। छाया पुरुष साधना कोई सामान्य ध्यान नहीं है, यह आपके अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को खोल देती है, जहां आत्मा, अहंकार और अंधकार एक दूसरे से टकराते हैं। यदि आपने इसे बिना गुरु की अनुमति या मार्गदर्शन के किया, तो आप मानसिक असंतुलन, भ्रामक अनुभवों और आत्मविनाश के मार्ग पर भी जा सकते हैं। यह साधना महाकाल भैरव और महाकाली की छत्रछाया में ही सुरक्षित होती है। अब आरंभ होता है एक ऐसा रहस्य जो केवल गूढ़ तांत्रिक ग्रंथों और नाथ संप्रदाय की परंपराओं में ही फुसफुसाहट की तरह जीवित है। छाया पुरुष यानी वह परछाई जो आपकी ही है, पर जिसे आपने कभी पहचाना नहीं। छाया पुरुष कोई कल्पना नहीं, यह आपकी आत्मा की ऊर्जा छाया है, एक प्रतिरूप जो आपके हर कर्म, हर विचार, हर भावना को सूखता रहा है जन्मों से, और अब समय है उससे आमना सामना करने का। यह अवधारणा हमें तंत्र ग्रंथों, शैव आगमों और नाथ पंथ की गुप्त परंपराओं में मिलती है, जहां कहा गया है कि हर जीव का एक ऊर्जा शरीर होता है, जिसे छाया पुरुष कहा गया, जो अर्धजागृत, अर्धदृश्य अवस्था में हमारे भीतर और हमारे चारों ओर विद्यमान रहता है। जब हम दर्पण के सामने दिया रखकर साधना करते हैं या अमावस्या की रात काले जल में अपनी परछाई देखते हैं, तब वह शक्ति धीरे धीरे प्रकट होती है। किंतु यह साधना कोई सामान्य क्रिया नहीं, यह आपकी चेतना की अग्नि परीक्षा है। छाया पुरुष को जागृत करने का मुख्य उद्देश्य है अपने भीतर के छुपे भय, क्रोध, वासना और कायरता का सामना करना। जब साधक अपने ही भीतर छिपी विकृतियों को देख पाता है, तभी वह स्वयं के सच्चे स्वरूप के निकट पहुंचता है। इस साधना का दूसरा रहस्य है सम्मिलन। जब साधक और उसकी छाया एक हो जाते हैं, तब उसके भीतर द्वंद्व नहीं रहता, ना राग, ना द्वेष, केवल एक स्पष्टता, एक तेजस्विता, एक विलक्षण शांति। इस साधना को करने के लिए कुछ विशेष विधियां होती हैं, जैसे कि अमावस्या की रात मध्यरात्रि में एकांत में बैठना, दर्पण के सामने एक दिया जलाना और विशेष बीज मंत्रों का जाप करना, जैसे छाया पुरुषाय नमः या कालस्मृत्यै नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करते समय साधक को अपने प्रतिबिंब में छिपे स्वरूप को पुकारना होता है। लेकिन सबसे जटिल है छाया से डरना नहीं। जब छाया पुरुष सामने आता है, वह भयावह, बिखरा हुआ, विद्रोही भी हो सकता है। उसका स्वरूप आपकी ही कुंठाओं का आईना होता है। यदि आप विचलित हुए, डरे या अस्थिर हुए, साधना वहीं रुक जाती है या नकारात्मक हो जाती है। इसलिए कहा गया है, यह साधना केवल गुरु के सानिध्य में करें या तब करें जब आपको देवी या भैरव का पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो। कई तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि छाया पुरुष का पुकार गलत ढंग से किया जाए, तो वह आपके ही जीवन शक्ति को निगलने लगता है। इसलिए नाथ योगियों ने इसे प्रेत दर्शन की श्रेणी में भी रखा है, जहां साधक को अपनी आत्मा के अंधकार से गुजरना होता है। लेकिन जब यह साधना सफल होती है, साधक को ऐसे अनुभव होते हैं जो साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। वह अपने विचारों को स्थूल रूप में बदल सकता है, दूरदृष्टि, आत्मसंवाद, स्वप्नों की पूर्ण जागरूकता और यहाँ तक कि पारलौकिक संपर्क की शक्ति प्राप्त कर सकता है। वह जान जाता है कि कैसे स्वप्नों में प्रवेश किया जाता है, कैसे शरीर को छोड़कर अन्य लोकों की यात्रा की जाती है और कैसे भावनाओं को बिना बोली के साझा किया जा सकता है। यह साधना एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी लाती है। साधक के भीतर के भय, हीनता, अपराध बोध और वासनाएं एक एक करके जलने लगती हैं, जैसे किसी अग्निकुंड में आहुतियां। और जब साधक पूरी तरह से इस छाया पुरुष को आत्मसात कर लेता है, तब वह केवल मैं नहीं रह जाता, वह एक पूर्ण चेतना बन जाता है। अहंकार का अंत होता है, द्वैत समाप्त होता है और एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो केवल निर्गुण ब्रह्मा के अनुभव से मिलती है। छाया पुरुष साधना की अंतिम अवस्था वही है जहां साधक और उसकी छाया नहीं रहते, केवल शिव और शक्ति रहते हैं। यह अवस्था ही सच्चे मोक्ष की ओर संकेत करती है।
जहाँ साधक अपने सभी पूर्व जन्मों के संस्कारों को भस्म कर चुका होता है। इसलिए यदि आप इस मार्ग को चुनते हैं तो याद रखें, यह कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई रहस्यवाद का खेल नहीं है। यह आत्मा के सबसे गहरे द्वार खोलने का मार्ग है और इसकी चाबी केवल गुरु या ईश्वरीय कृपा के पास होती है। यदि आपने यह चाबी बिना तैयारी के घुमा दी तो वह द्वार आपको निगल सकता है। लेकिन यदि आप तैयारी, समर्पण, साधना और साहस से इस मार्ग पर चले तो आपको ऐसा प्रकाश मिलेगा जो आपकी आत्मा को सदा के लिए मुक्त कर देगा। और अंततः जब साधक छाया पुरुष साधना के अंतिम चरण में पहुंचता है तब वह उस द्वार के सामने खड़ा होता है जिसे अहं और परम के बीच की संधि कहा गया है। यह कोई साधारण द्वार नहीं होता, यह एक ऐसा द्वार है जो आपके भीतर की सभी परतों को खोल देता है। हर जन्म की स्मृति, हर जन्म का डर, हर जन्म की अधूरी कामना। साधक जब अपनी छाया से एकरूप हो जाता है, जब उसकी आत्मा के भीतर का दर्पण पूरी तरह से साफ हो जाता है, तब वह स्वयं को देख पाता है जैसा वह वास्तव में है, बिना मुखौटे, बिना छल, बिना भयों के। यही वह क्षण होता है जहाँ छाया और साधक विलीन हो जाते हैं। और यह विलेयता साधारण नहीं, चेतना की गूढ़तम प्रक्रिया होती है। यह क्षण साधक को एक नई दृष्टि देता है, एक तीसरी आंख का उदय होता है जो केवल बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि आत्मा की परछाइयों को भी देख सकती है। छाया पुरुष साधना के इस अंतिम अनुभव में साधक के भीतर कई चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। उसका मन अब शून्य की ओर बढ़ने लगता है, विचार क्षीण हो जाते हैं और अहंकार पूरी तरह से गलने लगता है। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक स्वयं को शरीर, नाम, रूप और इतिहास से पहचाना था, वह अब जानता है कि वह इन सबसे परे एक ऊर्जा है, एक कंपन है, एक प्रकाश है। यह बोध ही उसे पूर्ण बनाता है। वह अब भय से मुक्त होता है क्योंकि वह अपने ही भीतर की सबसे अंधेरी गुफा में प्रवेश कर चुका होता है और वहां उसे प्रकाश मिला होता है। वह जानता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं। वह जानता है कि भय केवल वह दर्पण था जिसे वह देखने से डरता था। यह साधना उसे मृत्यु से भी परे ले जाती है, कालातीतता की ओर, जहां आत्मा न तो बंधी होती है न ही मुक्त, वह केवल होती है पूर्ण चेतना के रूप में। इस अवस्था में साधक के लिए कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई इच्छा नहीं बचती। वह जानता है कि सब कुछ उसी में है और वह सब में है। यही है पूर्णत्व, यही है स्वतंत्रता, यही है मुक्ति। अब वह न तो अपनी छाया से डरता है न ही प्रकाश से। वह जानता है कि छाया और प्रकाश दोनों उसी की अभिव्यक्ति हैं। इसी बिंदु पर छाया पुरुष साधना केवल एक तांत्रिक प्रक्रिया नहीं रहती, वह एक जीवन दर्शन बन जाती है, जहां साधक हर अनुभव, हर भाव, हर कर्म को एक साधना मानकर स्वीकार करता है। वह अब किसी वस्तु से चिपकता नहीं, किसी व्यक्ति से बंधता नहीं और किसी विचार में उलझता नहीं। उसका मन अब जल की तरह तरल होता है, हर भाव में बहता हुआ, पर किसी में उलझा नहीं। वह जानता है कि हर भावना उसकी छाया की एक लहर है और हर विचार एक प्रतिबिंब। जब छाया पुरुष पूरी तरह से साधक में समाहित हो जाता है, तब साधक में एक दिव्य स्तब्धता उत्पन्न होती है, जो बोलती नहीं पर गूंजती है, जो हिलती नहीं पर स्पंदित होती है। यह स्तब्धता वह मौन है जिसे ऋषियों ने परम मौन, परब्रह्म का स्वर कहा है। इस स्थिति में साधक केवल जीवन को नहीं जीता, वह जीवन बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही साधना होती है, उसका मौन ही मंत्र होता है और उसकी दृष्टि ही आशीर्वाद बन जाती है। लोग उसके पास उत्तर पाने नहीं, शांति पाने आते हैं, क्योंकि वह अब स्वयं ही उत्तर बन चुका होता है। छाया पुरुष साधना का अंतिम रहस्य यही है, आपके भीतर जो सबसे अंधकारमय था वही अब सबसे ज्योतिर्मय बन गया है। जो भयभीत करता था वही अब मुक्त करता है। जो परछाई थी वही अब प्रकाश बन चुकी है। यह साधना आपको केवल रहस्यमयी सिद्धियां नहीं देती, यह आपको स्वयं दे देती है। और जब आप स्वयं को पा लेते हैं पूर्ण, नग्न, निर्भय, निर्विकल्प रूप में,
तब आपको कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यही है मोक्ष, यही है तंत्र का अंतिम रहस्य। और इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण, साधना और साहस। यदि ये तीनों आपके पास हैं, तो छाया पुरुष साधना केवल एक साधना नहीं, वह आपके जीवन का पुनर्जन्म बन सकती है। और यदि नहीं है, तो यह साधना आपके मानसिक ढांचे को तोड़ सकती है। इसलिए एक बार फिर चेतावनी, बिना गुरु के, बिना आंतरिक तैयारी के, बिना देवी या भैरव के संरक्षण के इस साधना को प्रारंभ न करें। क्योंकि यह राह फूलों की नहीं, यह राह आत्मा की अग्नि परीक्षा की है। पर यदि आपने इसे पार कर लिया, तो आप वह बन जाते हैं जिसे वेदों ने पूर्णम अद्वैतम ब्रह्मा कहा है, अखंड, निर्विकल्प, निर्भय और परम।